तो यहाँ हम आ गए हैं टेबल 2.2 में। तो यहाँ क्या है, सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे प्लांट डिजीजेस हैं। फर्स्ट डिजीज क्या है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। इसका जो है किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर है, ठीक है। रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट किससे हो गई है डिजीज, फंगी से। और कैसे ये स्प्रेड होती है, एयर से या सीड्स के थ्रू, एयर या सीड्स के। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी ओकरा, तो ये डिजीज इसमें जो भिंडी या ओकरा जो आपकी होती है उसमें ये येलो वेन मोजेक कैसे होती है, वायरस के थ्रू। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इंसेक्ट। तो ये डिफरेंट टाइप की डिजीज है, डिजीज के नाम है सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन मोजेक। तो इस टाइप से डिजीज हो रही हैं प्लांट्स में भी, और किसके थ्रू हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि हम इन्हें रोक कैसे रख सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो इसको क्या है, सर्टेन केमिकल, कुछ खास तरीके के केमिकल से रोक सकते हैं, विच किल द माइक्रोब्स। तो जो किसे किल कर सकते हैं, माइक्रोब्स को। तो अच्छा, अब आप ये सोचते होंगे कि क्या हम कोरोना वायरस को किल नहीं कर सकते। तो ये आप समझने की कोशिश करो कि कोरोना वायरस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोरोना वायरस जब तक ह्यूमन बॉडी से बाहर है तब तक हम उसे हैंड वॉश करके किल कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से हैंड वॉश करें तो वो किल हो जाता है। लेकिन अगर वो एक बारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच गया तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हम सोप नहीं डाल सकते ना, फिर उसे किल नहीं कर सकते। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ह्यूमन बॉडी से बाहर तो वो लाइव होता है, सॉरी लाइव नहीं, नॉन लिविंग होता है, तो किल हो जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हमारी सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अगर हम उसे किल करेंगे तो हमारी सेल्स भी मर जाएंगी, और सेल्स मर जाएंगी तो हम भी मर जाएंगे। तो इसीलिए कोरोना वायरस को ट्रीट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट चाहिए जो हमारी सेल्स को तो ना प्रॉब्लम करे लेकिन कोरोना वायरस को वो किल कर दे। अब देखते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। अभी हमने फूड खराब होने के बारे में पढ़ा था ना, तो फूड पॉइजनिंग देखते हैं। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड्स टू अ पार्टी। तो वो बूझो को जो है एक पार्टी में बुलाया गया, एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। तो उसने बहुत सारी तरीके के क्या खाने खा लिए, ठीक है। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। तो क्या करा उसने, वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया। एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। तो उसे हॉस्पिटल ले गए बूझो को। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो ये कंडीशन किसकी वजह से होनी चाहिए, कि हो सकती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बहुत बारी आपने सुना होगा ना कि फूड पॉइजनिंग हो गई इस पर्सन को। तो क्या होता है, पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन। पहेली सोचती कि फूड ही पॉइजन कैसे बन सकता है, हमारा फूड जो फूड है जिसे हम खाते हैं वो पॉइजन कैसे बन सकता है। तो देखते हैं, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने देखा था ना फूड स्पॉइल्ड हो जाता है। तो अगर फूड स्पॉइल्ड हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और हम उस फूड को खा लें खराब खाने को, तो हमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। फूड कैसा हमारे लिए बिहेव करने लगता है, पॉइजन की तरह। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे फूड पे ग्रो हो जाते हैं टाइम के साथ। अगर फूड बने हुए बहुत देर हो गई तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है ना, बहुत दिन, एक दिन बाद खाना अगर रख दो तो एक कोई भी चीज़ फूड का आइटम लो और उसे फ्रिज से बाहर ऐसे ही रख दो खुले में, तो एक दिन बाद उसमें बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है ना। क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर इस खाने को हम खा लेंगे तो डेफिनेटली हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो हमें कभी भी ये रखा हुआ फूड जो खराब हो गया वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इससे डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो स्पॉइल्ड फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें टॉक्सिक जो है केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे टॉक्सिन्स मतलब जहर, टॉक्सिन का मतलब जहर। तो उसे खा के हमारे को इलनेस हो सकती है, सीरियस इलनेस या डेथ भी हो सकती है। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व, फूड को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व अगर हम फूड को करेंगे तो हम इससे फूड की स्पॉइलेज से बच सकते हैं।
तो अब देखते हैं फूड को प्रिजर्व कैसे करा जा सकता है। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को तो प्रिजर्व करना और ग्रेन को स्टोर करना हमने चैप्टर 1 में ही सीख लिया था, ठीक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, तो कुक्ड फूड को होम में कैसे प्रिजर्व करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे आसान तरीका है कुक्ड फूड को प्रिजर्व करना वो ठंडा करके होता है। तो इसीलिए हम अपने घर में फ्रिज में फूड रख देते हैं और फ्रिज में जो खाना बाहर एक दिन में खराब, एक दिन भी क्या कुछ घंटे में खराब हो जाता वो नेक्स्ट डे तक चल जाता है, क्योंकि फ्रिज में ठंडा एटमॉस्फेयर है। ठंडे एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और वो खाना ज़्यादा टाइम तक रह जाता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus। तो अगर ब्रेड को हम जो है बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, फंगस लग जाती है ब्रेड पे, बाहर खुले में छोड़ दे तो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, तो इससे कैसी स्मेल आती है, जो खराब फूड हो जाता है उससे क्या आती है, एमिट्स बाई, जो ये होता है खराब खाना, ये अजीब सी स्मेल आती है ना, गंदी सी आती है ना। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, हैड अ बैड टेस्ट। एंड चेंज कलर, कई बार उसका कलर भी चेंज होता है, कई बार ये डिपेंड करता है, कुछ कुछ फूड आइटम्स में कलर चेंज नहीं होता लेकिन उसका स्वाद बेकार हो जाता है, उसमें से गंदी सी स्मेल भी आने लगती है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या फूड का स्पॉइल होना केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, सोच के देखो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब पहेली ने क्या करा, पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, तो वो उसको जो है वो खा नहीं पाई। पहेली ने कुछ मैंगोज खरीदे और उसको वो 2-3 दिन के अंदर नहीं खा पाई। लेटर उसको काफ़ी दिन हो गए, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, तो मैंगोज क्या हो गए, स्पॉइल्ड हो गए। एंड रॉटन, और बदबू आने लगी, सड़ गए। आम को या कोई सा ही फल रख दो तो सड़ जाता है ना, उसको कई दिन रख दो तो सड़ जाता है। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उसकी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, वो जो मैंगो पिकल बनाती है, आम का अचार बनाती है, आम का अचार तो हम लोग सब खाते हैं ना, तो पिकल तो नहीं खराब होता, तो आम तो खराब हो गए एक दिन में, तो पिकल तो नहीं खराब हो रहा बहुत टाइम तक नहीं खराब हो रहा। शी इज कंफ्यूज है कि जब आम तो उसके 2 से 3 दिन में खराब हो गए, 3-4 दिन में खराब हो गए, और उसकी दादी पिकल बनाती है, वो पिकल तो नहीं खराब होता, क्यों खराब नहीं होता भाई, तो कुछ ना कुछ तो दादी कर रही है कि पिकल नहीं खराब हो रहा, ठीक है ना। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ सारे कॉमन मेथड हैं कि जो है जैसे फूड प्रिजर्व किया जाता है, इसमें काफ़ी सारे मेथड्स दे रखे हैं, बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ सबसे बढ़िया मेथड फूड प्रिजर्विंग का जो है वो उसको रेफ्रिजरेट करके ठंडा करके फूड सबसे आसानी से प्रिजर्व किया जा सकता है बिना उसमें कोई केमिकल मिलाए। तो देखो पहला मेथड देखते हैं, केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड ईडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन से हमारी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, सॉल्ट यानी नमक और ईडिबल ऑयल्स खाने का तेल। तो अचार में क्या होता है, तेल होता है और नमक भी होता है, तो उसकी वजह से अचार बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। अचार में क्या होता है, तेल और नमक, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। तो केमिकल मेथड है, तो कौन कौन से केमिकल, सॉल्ट एंड ईडिबल ऑयल, खाने के तेल, जैसे सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम क्या क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं पिकल में, जिससे वो माइक्रोब से बचे रहें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। तो अगर कोई आपसे पूछता है 2 कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, तो इन दोनों का नाम नोट कर लेंगे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स, तो जैम्स में पढ़ते हैं ये। स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, चेक का मतलब यहाँ पे चेक नहीं है, मतलब रोकने, तो उन्हें स्पॉइल से बचाना। लेकिन पहले जमाने में अचार में ये सब नहीं पढ़ते थे, पहले केमिकल नहीं होते थे, तो अचार कैसे बचता था इतने टाइम, क्योंकि उसमें ऑयल और सॉल्ट होता था, ये भी प्रिजर्वेटिव है। और कॉमन प्रिजर्वेटिव क्या है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। थैंक यू वेरी मच।